योगी सरकार ने जाति को लेकर एक ऐसा फैसला ले लिया है जिस पर जनता की राय जानना बहुत जरूरी हो जाता है। लेकिन फैसला है क्या? सरकार ने फैसला लिया है कि चाहे एफआईआर हो, मेमो हो या फिर गाड़ियां, आप जाति का इस्तेमाल नहीं करेंगे। एफआईआर दर्ज होगी, जाति नहीं होगी, गाड़ी के पीछे जाति नहीं लिखवाएंगे। इसका मकसद समझिए। पहला, ये जो फैसला लिया गया इसके पीछे वजह बताई जाती है कि जेलों के अंदर जाति के नाम पर भेदभाव होता है, उसे रोकने की कोशिश है। दूसरा, क्योंकि आप लगातार देख रहे हैं देश में जाति के नाम पर ना राजनीति कभी रुकी है और अभी तो शायद ये नजर आता है कि ना कभी रुकने वाली। लेकिन क्या इसकी कोशिशें शुरू हो चुकी है? जनता की नब्ज को टटोलेंगे के साथ ही साथ हमारे साथ में कुछ खास मेहमान भी रहने वाले जिनके साथ भी हम करेंगे चर्चा। लेकिन उससे पहले दिखाते हैं खास रिपोर्ट। यूपी सरकार ने जातिगत भेदभाव को खत्म करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। अब उत्तर प्रदेश में जाति आधारित रैलियों पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। इसके साथ ही सार्वजनिक जगहों, पुलिस एफआईआर, अरेस्ट मेमो और सरकारी डॉक्यूमेंट्स में भी किसी तरह की कास्ट नहीं लिखी जाएगी। निर्देशों के अनुसार अब पुलिस रिकॉर्ड्स जैसे कि एफआईआर और गिरफ्तारी मेमो में किसी भी व्यक्ति की जाति का उल्लेख नहीं किया जाएगा। इसके साथ ही सरकारी और कानूनी दस्तावेजों में भी जाति से संबंधित कॉलम को हटा दिया जाएगा। ये कदम सभी के साथ समान व्यवहार सुनिश्चित करेगा। हालांकि इस फैसले से कुछ मामलों में छूट मिलेगी, जहां जाति एक महत्वपूर्ण कानूनी पहलू है। वहीं यूपी सरकार के इस फैसले के बाद अब जाति पर राजनीति भी तेज हो गई है। तो आज की इस चर्चा में हमारे साथ में कुछ खास मेहमान हैं। आइए एक बार उनसे आपको मिलवा देते हैं। अनंत अमित बीजेपी का पक्ष रखने के लिए, मनोज तिवारी लीडर कांग्रेस हमारे साथ में है, रीना गुप्ता हमारे साथ में पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, पवन सोम जल्दी हमारे साथ में जुड़ेंगे पॉलिटिकल एनालिस्ट, एडवोकेट धीरज सिंह हमारे साथ में पॉलिटिकल एनालिस्ट जल्दी होंगे, और हमारे साथ में हाजी नाजिम खान है और एहसान खान हमारे साथ में है। सभी का एक बार स्वागत है। फैसले का क्या मकसद है? जाति वाली पॉलिटिक्स को रोकना या वाकई भेदभाव को कम करना? पूजा जी, उत्तर प्रदेश की सरकार ने जो कल निर्णय लिया है इसकी जितनी भी तारीफ की जाए कम है। बहुत जो भेदभाव जो हो रहे थे उस भेदभाव को खत्म करने के लिए, और पूजा जी मैं बताना चाहता हूं कि यूपी गवर्नमेंट ने जो निर्णय कर लिया है, इससे पहले 16 सितंबर 2025 को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक आदेश जारी किया था। अपने आदेश में उन्होंने कहा था कि जिस तरीके से जो भी कैदी होगा पकड़ा जाएगा, पुलिस के उसकी जाति उस पर नहीं होगी। दूसरी बात, उसमें कोर्ट ने यह भी कहा है कि चूंकि भारत 2047 में विकसित भारत कैसे बनेगा, उस विकसित भारत में जातीय उन्मूलन को कैसे समाप्त किया जाए, ये कोर्ट ने भी कहा है इसमें। और हमारी सरकार और हम ये प्रथम से कहते रहे हैं कि हमारा एक ही काम है, सबका साथ सबका विकास। और जिस तरीके से आपने देखा होगा कि जातीय आधारित उत्तर प्रदेश के किसी कोने में चले जाइए, कहीं पर जाट वर्सेस गुजर चल रहा है, कहीं पर ठाकुर वर्सेस ब्राह्मण चल रहा है, तमाम ऐसे निश्चित तौर पर पूजा जी एक संदेश है। और हमें लगता है कि भारत सरकार को इस पर निर्णय लेना चाहिए, पूरे देश में ये जारी होना चाहिए। और एक बात मैं बताना चाहता हूँ, इस कोर्ट के आदेश के बाद हमारी सरकार ने जो निर्णय लिया है, पता नहीं आपको जानकारी है कि नहीं, अभी मैं रास्ते में देख रहा था कि पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के युवराज अखिलेश यादव ने एक एक्स पे एक पोस्ट किया है। उन्होंने 5 सवाल सरकार से पूछा है। तो मैं आपके माध्यम से अखिलेश जी से पूछना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जो निर्णय लिया है, क्या आप इसके खिलाफ भी कोर्ट के खिलाफ जाएंगे? क्या सिर्फ ज्ञान मत दीजिए, देश एक है, एक रहने दीजिए, जातीय आधारित पॉलिटिक्स से दूर भगाइए, तभी देश का विकास हो सकता है। कब तक जाति जाति करेंगे? जिस माई की बात आप करते हैं, माई मतलब मुसलमान और यादव, उसी माई को गाली दिया जाता है। नहीं, पीडीए मतलब क्या है? परिवार डेमोक्रेटिक एलायंस, ये सिर्फ अखिलेश यादव के लिए है। नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश के लिए है। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ, जैसे अगर बिहार में चुनाव होने वाला है, बिहार में जैसे माई समीकरण की बात कर रहे हैं, और माई को गाली कौन दे रहा है? एक कांग्रेस के मन से और आरजेडी के मन से जो माई समीकरण की बात करते हैं, ऐसे लोगों के मन से माई को गाली दिया जा रहा है। जाति वाली पॉलिटिक्स अब नहीं चलेगी। देखिए, सबसे पहले तो ये जो निर्णय है वो इलाहाबाद हाई कोर्ट का निर्णय है। ये सरकार के द्वारा लिया गया निर्णय नहीं है जो बीजेपी अपना पीठ थपथपा रही है। चूंकि कोर्ट ने संज्ञान लिया था प्रवीण क्षेत्री के मामले के ऊपर, और वहाँ पर जो न्यायाधीश न्यायमूर्ति दिवाकर जी हैं, उनका ये जो निर्णय है वो स्वागत योग्य है। दूसरी बात, जो उत्तर प्रदेश में जातिगत आधारित राजनीति है, देखिए ये शुरू से होते रहा है। जातिगत आधारित राजनीति जब से होनी चाहिए, जातिगत आधार हम लोग कांग्रेस शुरू से ही जातिगत आधार पर सर्वे की बात कौन कर रहा था? देखिए, जातिगत आधारित राजनीति का मैं अब उत्तर प्रदेश की विवेचना करता हूँ। पूजा जी, इस देश में जातीय राजनीति करने की परंपरा अगर किसी ने स्टार्ट किया तो उस पार्टी का नाम है कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस के पूर्व प्रधानमंत्री, सबसे पहले देश के प्रधानमंत्री, उन्होंने अपने नाम के आगे पंडित जवाहरलाल नेहरू किसने लगाया था? जिनका नाम जवाहरलाल कौल था। देखिए, सबसे पहले मैं एक बात बता देता हूँ,
आज की तारीख में उत्तर प्रदेश से लेकर के पूरे देश में, देखिए उत्तर प्रदेश के जितने भी जिले हैं, जितना भी स्थानांतरण होता है, जितने इसका क्या जवाब है नहीं, जिन्होंने सवाल पूछा? देखिए उनकी ये सोच है। पंडित जवाहरलाल नेहरू की सोच ये नहीं थी कि पंडित लगाने से किसी जाति विशेष की महिमा मंडित होगी, ऐसा बिल्कुल नहीं था। आज हम जो भी परिस्थितियां हैं उस परिस्थितियों तो का जातिगत आधार पर वोट- सर्वे क्यों मांग रहे थे आप? देखिए उसका जातिगत क्या पर्पस? मैं उसका पर्पस उद्देश्य में बताता हूं। दरअसल हमारा जातिगत आधारित नहीं था। हमने ये बोला है कि जो समाज के पिछड़े लोग हैं, कमजोर वर्ग के लोग हैं, उनको समुचित प्रतिनिधित्व समाज में मिले, इसके लिए ये आधार उनका मूल्यांकन होना चाहिए कि किसकी कितनी संख्या। होता ये है कि कम संख्या के लोग भी सरकार के या जातिगत विश्लेषण के आधार पर या जात के प्रभाव के आधार पर उनका महिमा मंडित कर दिया जाता है, उनको पदस्थापित किया जाता है। और समाज में जो कमजोर वर्ग के लोग हैं उनकी अवहेलना हो जाती है, उनको पदस्थापना नहीं मिल पाती। आज से हो रहा है ये? नहीं, ये पहले से हो रहा है? पहले से क्या जल्दी से अब क्या ये फैसला कैसा है? हाँ देखिए, कोर्ट की तरफ से जो फैसला आता है पूजा जी उसका सरकार ने भी कुछ फैसले हाँ, लिए नहीं, हैं। सुन लीजिए, मैं तो देखिए कोर्ट के फैसले का सम्मान करता हूँ। सरकार के फैसलों का सम्मान नहीं सरकार के फैसले तो आए दिन चेंज होते रहते हैं, आज कुछ का कल कुछ का। मैंने कोर्ट के फैसले की बात करी है। कोर्ट का हर फैसला हम लोगों के लिए बहुत अच्छा होता है, उसको हम स्वीकार भी करते हैं। और रही बात यहाँ जाति की, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए जाते, लेकिन जेल के फैसला कब माना गया? राम मंदिर का फैसला आया, माना, क्यों चले गए ये? फिर दोबारा से सर्वोच्च न्यायालय, देश की सर्वोच्च न्यायालय ने एक फैसला सुनाया था राम मंदिर का, ये क्यों चले गए थे उसकी पिटिशन में? ये मानते कहाँ है? ना संविधान को मानते, ना संविधान को मानते, ना कोर्ट को मानते, ना ये देश के ताने वालों को मानते, तो ये क्या मानेंगे? ये बताएं जरा। हाँ देखिए, मैं ऐसे जो एहसान भाई है इनकी बातों को ज्यादा तवज्जो नहीं दूंगा। मैं सिर्फ और सिर्फ अपने कोर्ट के मैं अपने सिर्फ कोर्ट की बात करूंगा। कि कोर्ट का समाज से सेलेक्टिवली क्या कोर्ट की भैया बात कम मानी, आपने बता दो। सर्वोच्च न्यायालय हमारा जो संविधान है हम लोगों को परमिशन देता है, क्या ये वो अधिकार छीनना चाहते हैं? सवाल ये आ जाता है कि जातिगत आधार पर जो राजनीति होती है, क्या इस तरह के फैसलों से वाकई बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है? हाँ पूजा जी, इसके बाद ये जो फैसला आज इलाहाबाद की उच्च न्यायालय ने लिया है, मैं उसकी सराहना करती हूँ कि ये फैसला और पहले आ जाना चाहिए था। जो कि आज उन्होंने एक सिंगल बेंच ने लिया है, उसकी मैं सराहना करूँगी। उन्होंने ये भी कहा कि जो कि एफआईआर में या जो जेलों में लोग रहते हैं उन पे जाति के नाम पे बांटा जाता है, जो आज के समय में हमारे पूरे देश में हो रहा है। अगर इसका ये इम्पैक्ट है वो सबके ऊपर आएगा, जिसको एक यूपी की जो सरकार है, आदित्यनाथ योगी जी की सरकार है, उन्होंने उसको तुरंत इम्प्लीमेंट करके उसको दिखा दिया कि अगर कोर्ट कोई ऑर्डर दे रही है तो उसका हम कितना सम्मान करते हैं। अभी हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता बोल पर रहे इससे थे, रुक जाएगी क्योंकि हर पॉलिटिकल पार्टी करती है जातिगत आधार पर राजनीति। करती है। मैं इसी के लिए जो ये कांग्रेस के जो प्रवक्ता जी हैं वो बोल रहे थे कि जो नेहरू गांधी जी ने लगाया, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने गांधी लगाया, वो समय की मांग थी। पंडित लगाया बोल रहे हैं। हाँ पंडित लगाया। आपने ना, नेहरू ने जो कन्वर्ट किया सबसे पहले विश्लेषण किया। ये नाम विश्लेषण क्यों नहीं है? अगर विश्लेषण नहीं है तो वो फिर पंडित में क्यों आ रहा है कि पंडित है? आप अपने आम नाम के आगे, अगर आप मोहम्मदन थे तो मोहम्मदन से चलना चाहिए था। आपने किसी को भी कैरी ऑन नहीं करना चाहिए। और जो जातियों के नाम पे एक अभी इनका मैं वीडियो देख रही थी, एक सपा के अभी उस पे प्रवक्ता बोल रहे थे 24 पे या किसी चैनल पे, उन्होंने कहा कि जो कांवड़ यात्रा निकली उसमें उन्होंने, योगी जी ने कहा कि इसमें नाम लिखना जरूरी है। नाम से दर्शाता है कि मैं क्या हूँ, उससे मेरी जाति, मैं ओबीसी हूँ, एससी हूँ, एसटी हूँ, वो नहीं झमकाता। वो जो एक जरूरी था, क्योंकि जो आज का प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा क्या था, प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है? ये कि जो कि किस ये लव जिहाद का, लव जिहाद का जाति से कनेक्शन नहीं है ना? नहीं, जाति से एक पर्टिकुलर एक जाति से कनेक्शन है। लव जिहाद वो एक अलग मैटर हो गया। वो धर्म वाला मैटर है, जाति वाला मैटर नहीं है। उसमें भी ये जाति सारी के नाम चीजें- पर भेदभाव होते ये हैं। सब चीजें उसी को लेके जो पैदा हो रही है। अगर आज इनसे जातियां, जब कैदियों ने ये बताया कि उनके साथ जाति के नाम पर भेदभाव होता है। करेक्ट। असल में हो क्या रहा है कि अभी देखिए पूरे पश्चिमी यूपी की जो राजनीति है वो गरमाई हुई है केवल जाति को लेकर के। अभी आप देखेंगे एक मुद्दा है जो मिहिरभोज जी को लेकर के हो रहा है, उसमें गुर्जर और राजपूत जाति वो अलग अलग क्लेम करते हैं कि भाई ये जो है हमारे पूर्वज थे। तो यहाँ क्या हो रहा है कि पश्चिमी यूपी की जो राजनीति वो है उसमें आप देख रहे होंगे कई दिनों से उठापटक चल रही है, गिरफ्तारियां हो रही हैं, दादरी का प्रकरण है, कपसाड़ गांव का प्रकरण है। तो इस तरह से वहां पर क्योंकि मुख्यमंत्री योगी जी जो हैं वो पूरे देश में और उत्तर प्रदेश के क्योंकि वो सीएम हैं, तो वो इस तरह से देखते हैं इस राजनीति को कि कोई भी व्यक्ति जाति के आधार पर किसी भी महापुरुष को अपना नाम बताए। क्योंकि क्या, जैसे भगवान राम है,
अगर वो किसी एक जाति विशेष में पैदा हुए हैं तो क्या उनको बाकी लोग उनको पूछना बंद कर देंगे? नहीं करेंगे। तो ये जो जाति आधारित जो बातें फैल रही हैं, ये पूरे उत्तर प्रदेश में पूरे हर जगह जो है वो वेमनेस फैला रही हैं। लेकिन इसको रोकने के लिए लेकिन क्या हुआ? लोगों के अंदर से जाति मिटाई जा सकती है क्या? हमने तो यहाँ कितने शो किए, लोग कहते हैं कि जाति क्यों नहीं होनी चाहिए। असल में एक बहुत बड़ी समस्या है। जब भी कोई बच्चा पैदा होता है तो पैदा होने पर उस बच्चे का कोई कंट्रोल नहीं है। अगर वो पैदा होता है तो वो किसी भी समाज में किसी भी धर्म में जाके पैदा हो सकता है, और पैदा होने पर जब वो अपना जन्म प्रमाण पत्र बनवाने जाता है तो जन्म प्रमाण पत्र में उसका कितना पैसा लगेगा, कितना फीस जाएगी, वो उस आधार पर तय हुआ कि वो किस जाति में पैदा हुआ है। लेकिन अगर उसका एक रीजन था ना सर, आप उसको इससे नहीं जोड़ सकते ना। आप जिस रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं उसका तो पर्पस ही अलग था ना। जी उसके पर्पस पर आप सवाल उठा रहे हैं क्या? जी, हुआ क्या था कि जो अभी अभी कोर्ट का आदेश है उसमें एक महत्वपूर्ण बात बता दूं आपको मैं। एक 7806 रिट नंबर है, ये 2021 की रिट है। इसमें माननीय उच्चतम न्यायालय में एक मैटर जो है रिट फाइल करी गई। उसमें कहा गया कि भाई हम अगर कोई लड़की किस मान लिया वो लड़की जो है वो मान लिया सामान्य जाति की है और लड़का जो है मान लिया वो ऐसी जाति का है, अगर लड़की उस लड़के से शादी कर लेती है तो फिर क्या लड़की उस तरह के बेनिफिट्स ले सकती है जो ऐसी कैंडिडेट को मिलते हैं? इसके ऊपर उन्होंने जो है क्या हुआ कि लास्ट में उन्होंने कहीं आवेदन किया था। आवेदन करने के दौरान में पाया कि भाई वो जो जाति थी उसकी सामान्य थी। तो कोर्ट ने ये कहा कि भाई ऑब्जर्वेशन दी उसमें कि भाई आप कुछ भी कर सकते हैं, धर्म चाहे आप हिंदू से मुस्लिम बन जाएं, मुस्लिम से हिंदू बन जाएं, लेकिन आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप जाति चेंज कर लें। आप कहें कि मैं आज सामान्य हूं और मैं कल जाके किसी एससी वाली शादी करके एससी बन जाऊं। तो इस वजह से क्योंकि अपनी जाति को ग्लोरीफाई ना किया जाए, उत्तर प्रदेश का जो कानून व्यवस्था है, सिर्फ योगी जी यूपी में हैं, थोड़ी, सिर्फ यूपी में थोड़ी, कितना बड़ा बदलाव आ जाएगा इस फैसले से? देखिए पूजा जी, मेरा मानना ये है कि बहुत अच्छा फैसला लिया गया है ये। और जहाँ तक आप तो एक जातिगत आधार पर जो भेदभाव होता है, जो दूरियां जातिगत आधार पर होती है, मिट जाएंगी क्या? मिट ये जाए- समाज में जो जाति का जहर घुला हुआ है वो खत्म हो जाएगा देखिए क्या? पूजा जी, हमारे एक ऋग्वेद में ना एक शब्द है वर्ण। तो समाज 1200 से 1500 ईसा पूर्व में ना एक समाज को व्यवस्थित करने के लिए वर्ण बनाया गया था, जो कि टैलेंट के हिसाब से बनाया गया था। जहाँ पे 4 वर्णों में बांटा गया था समाज को, कि अच्छे से व्यवस्था चले। जहाँ ब्राह्मण, आपके क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र थे, तो उनको जो ब्राह्मणों का काम था वो ज्ञान देना था, उनका काम था धार्मिक कार्यों में करना था। क्षत्रियों का जो काम था वहाँ पे उनको एक प्रोटेक्शन देना था, युद्ध करना था। ऐसे ही व्यवसायिक काम करना था उनको। जो वैश्य लोग थे, शूद्र का काम था सेवा देना। लेकिन हमारे ही कुछ जो सामाजिक तत्वों ने, जो विरोधी तत्व हैं, उन्होंने क्या किया, अपने ही फायदे के लिए इनको जन्म जाति में बांध दिया, जिससे सिर्फ नुकसान हुआ है। नुकसान ये हुआ है कि जो हमारा अखंड भारत था वो खंडित हो गया। और इसी जो खंडित हुआ उसके बाद द्वेष चालू हुए, भेदभाव शुरू हुआ हमारा। हम कितने लोगों ने, शासक ने हम पे शासन किया है। तो मेरा मानना है कि ये जो फैसला आया है बहुत सही फैसला है। अगर तो आप हम कह रहे हैं आज कि भारत की अखंडता के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एक सेकंड, भारत की अखंडता के लिए बहुत जरूरी था जाति वाला भेदभाव मिटाना। पहले हमारे यहाँ जाति व्यवस्था नहीं थी। जाति बनाया किसने? हर्बर्ट रिसले ने, ब्रिटिश सरकार का सेक्रेटरी। ब्रिटिश सरकार का सेक्रेटरी हर्बर्ट रिसले ने जाति जनगणना लेके आई। ठीक है, लेकिन जाति तो पहले से थी ना। जाति हमारे- जनगणना हमारे- कराना सुनिए। तो उसका तो पर्पस भी अलग था ना। जाति हमारे जनगणना यहाँ- कराना, पता लगे कि समाज में कौन कितना है, उस हिसाब से नीतियां बनाई जाए। हमारे यहाँ वर्ण व्यवस्था थी। चातुर्वर्ण में सिस्टम गुण कर्ण व्याज है, क्षत्रिय ब्राह्मण शूद्र वैश्य। उसके बाद जन्मा जाए तो शूद्र संस्कार भवते द्विज वेद पाठ भवते विप्र ब्रह्म जयंती थी ब्राह्मण। हमारे यहाँ ज्ञान से दिखाया था। उसके बाद शूद्र ब्राह्मण में थी, ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्रतम क्षत्रिय जाति में थी, विद्या वैश्य तदेव है। यानी कि हम ब्राह्मण हैं, अगर शूद्र है तो मेरा शूद्र जैसा तो ब्राह्मण सुनिए, नहीं, मैं एक बात पूछना चाह रही हूँ। इस बात पर हम लोगों की पहले भी बात हो चुकी है। तो ये जो वर्ण व्यवस्था जो दूरियां पैदा करती है, ये बरकरार रहनी चाहिए अच्छा क्या? सिर्फ ब्राह्मण को ही हक होना चाहिए जा- पूजा करने में? जनता से पूछ रही हूँ, क्या सोचती है जनता इस पर? देखिए, जाति हर मुस्लिम में जाति है। गुजर मैं पठान किसमें शेख क्या सैयद जाती है उस पर बात नहीं कर रही, मैं उस पर बात नहीं कर रही। मिट जाएंगी दूरियां इस फैसले से? जातिगत आधार पर राजनीति होना या जातियों का जो जहर देश में घुला है वो दूर हो जाएगा क्या? नहीं, दूर होना भी नहीं चाहिए। नहीं होना चाहिए, जातियां होनी बिल्कुल चाहिए। होना चाहिए, लेकिन जातियों का अभिमान नहीं होना चाहिए, हम्म। दूर नहीं होना चाहिए। लोगों को अभिमान न हो कि हम ब्राह्मण हैं, हम ठाकुर हैं, हम शूद्र हैं, हम वैश्य हैं। क्योंकि एक प्रक्रिया बनी चली आई है त्रेता युग द्वापर से, हर युग से। तो अभी तो कह रही हैं उसको सफाई हम करने follow वाला करना- सफाई करने वाला ही नहीं, रहेगा। नहीं, सफाई करने वाला न रहे। अगर वो शिक्षित है तो और पोस्ट पे जा सकता है। जैसे कल
बन जाए, बैंक में हो जाए, हम्म। और बहुत सारे पोस्ट हैं उनके लिए, और कर भी रहे हैं ऑलरेडी। आप देख ही रही हैं, अच्छे अच्छे पोस्ट पे हैं जाति वाला। ऐसा नहीं है कि जो उस प्रक्रिया से गुजर रहा है वो उसी में चल रहा है, वो ठीक है। कितना बड़ा बदलाव साबित होगा? बदलाव बहुत बढ़िया होगा। और जैसे कि आपने बोला कि सफाई करने वाला सफाई ही करेगा। हाँ। मैंने कई जगह देखा, हाउस कीपिंग जो कंपनीज हैं, जो भी फैसिलिटी देखते हैं, वहाँ पे ब्राह्मण भी करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही। वहाँ पे ब्राह्मण भी करते हैं। ऐसा नहीं है कि जो वाल्मीकि समाज है वही करता है काम। कोई भी कर सकता है, कोई किसी के लिए बाउंडेशन वही नहीं मैं है। पूछ रही हूँ ना कि जनता क्या सोचती है इस बात पे। कोई दिक्कत नहीं है अगर वहाँ पे तो ये अगर बड़ा वहाँ- बदलाव लाएगा समाज में? बिल्कुल लाएगा, यहाँ जो जातिगत भेदभाव होता है वो बिल्कुल, नहीं बिल्कुल। रहेगा, वो मिट जाएगा। और भी हमारे साथ लोग बैठे हुए हैं। मैं किसी पार्टी पक्ष से नहीं हूँ। आपका चैनल और अपना जनता की आवाज़, और दूसरा चैनल है अपना न्यूज़ 18 वाले जो शो करते हो, जो जनता की आवाज़ सुनते हैं। आज आप लोगों के चैनल के माध्यम से एक रोड पे चलने वाला भी अपनी बातें रख सकता है, प्रधानमंत्री से, किसी भी नेता से। बड़ी अच्छी बात है। माननीय योगी जी का जो उदाहरण आया हुआ है, फिर एग्जाम्पल वो दे रहे हैं, फिर लॉन्च कर रहे हैं, इसको सम्मान करना चाहिए जनता का। इसमें नेतागण जो है अगर अपना विवाद करते हैं तो उसमें लॉस होगा। देखिए, देश का पहला उत्तर प्रदेश ऐसा देश है जिसने जाति के नाम पे विरोध किया, या फिर जो है इस मतलब प्रोसेस को ला रहे हैं। अदरवाइज किसी भी स्टेट में नहीं। पर खत्म हो जाएगा क्या? मैम, कोशिश करने में दिक्कत क्या है? हमने थोड़ी नहीं सोचा था, क्या कहते हैं, कि हम भी आपके जो है शो पे आके डिबेट कर सकेंगे, बात कर सकते हैं। लेकिन आज हम कर रहे हैं ना। आप लोगों ने कोशिश किया, आपको भी लगता था हम पब्लिक इतना कहाँ इकट्ठा कर रहे हैं। आपने शुरुआत किया, देखिए आज जनता धीरे धीरे आपके साथ इकट्ठा हो रही है। इसलिए जितने भी नेता, इन सबको पहल करना चाहिए, उनको प्रयास करना जरूरी है। प्रयास शुरू हो गया। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी पहल है ये, आगे भी होना चाहिए ऐसे। समाज में ना खुद कड़वाहट दूर करनी पड़ेगी। हमने अगर आपको जाति रखनी है तो शादी तक सीमित रखे ना, उसको समाज में जहर ना घोले किसी के प्रति। जो काम जो भी कोई करना चाहता है, कोई बड़ा काम छोटा काम कोई नहीं होता, ठीक है। कोई कहे कि जाति के हिसाब से मैं काम करूंगा, ऐसा कोई काम वैसे नहीं। राजनीति में होता है असर जाति का? राजनीति में खूब होता है जी, चेहरा देख के देते हैं। बिल्कुल, चेहरा देख के। राजनीति में देखिए, मैं जो बंदा पढ़ लिख जाएगा वो तो जातिवाद के चक्कर में नहीं पड़ेगा। लेकिन जो थोड़ा सा भी जो है अपने जो है क्या कहते हैं, कह सकते हैं पूर्वांचल साइड में या फिर केरल साइड में, किसी भी साइड में जो थोड़ा सा पढ़े, वो भी जातिवाद में बहुत आ जाते हैं कि नहीं वो पंडित है, हमारा पंडित भाई खड़ा हुआ, वो मुस्लिम है, हमारा मुस्लिम भाई खड़ा हुआ, वो अवैसी है, हमारा वो भाई। अभी जो इलिटरेट लोग, जो अशिक्षित है, उनकी दिक्कत नहीं है, अशिक्षित वालों को जरूर अभी समस्या है। शिक्षित लोग भी ऐसा करते हैं, ऐसा नहीं है क्या? शिक्षित लोग नहीं करते क्या ऐसा कि अपनी जाति देखकर नेता को चुने? देखो, जाति देख के नेता तो डेफिनेटली बहुत लोग चुनते हैं। इसमें शिक्षा और अशिक्षा काम आती नहीं है तो क्या? एक्चुअली में आना चाहिए। जो शिक्षित हैं उनको नहीं ध्यान देना लोग चाहिए। कैंडिडेट की बजाय जाति देखते हैं, धर्म देखते हैं। हाँ, ये तो प्रॉब्लम है। ये एक्चुअली अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे स्टेट में जातिवाद का चुनाव होता है। अभी आप उठा के देख लो यूपी में हमारे अखिलेश यादव, मैं नाम ले रहा हूँ, चलो भाई ठीक है, अखिलेश यादव ओनली केवल जहाँ पे यादवों का है या फिर जो जातिवाद को आइडेंटिफाई करते हैं, यहाँ पे इस बंदे को देना कैंडिडेट को, वहाँ से उसको उठाएंगे। और पर ये जातिवाद तो हर पार्टी करती है, सिर्फ अखिलेश यादव क्यों? देखो नहीं, हर पार्टी नहीं, अपने हिसाब से देखो, कहाँ किसका वोटर ज्यादा है, उस हिसाब से पूरा गणित बिठाकर वो लोग उम्मीदवार अब मैं उतारते हैं। बताता हूँ। देखो, मैं किसी पार्टी से हूँ नहीं, बट अगर मैं देखूँ बीजेपी में कभी भी जातिवाद नहीं है। चाहे उसमें हाँ देखो, लोग बोलते हैं मतलब हिंदू मुस्लिम देखते हैं, वो जाति ना होना, even लेकिन हर वो कोई अपना ब्राह्मण- जातीय गणित तो साधता ही है ना। देखो, वो तो भाई उनको पॉलिटिक्स करनी है तो कुछ ना कुछ तो लेके आना है। जातीय गणित के हिसाब से हर कोई अपने अपने लिए उम्मीदवार चुनता है। एक सेकंड आरुषि। देखिए, हमारे जो संविधान में इतने सारे आर्टिकल्स बने हैं, उन आर्टिकल्स में अगर ये जातियां हटेंगी, सबसे पहले तो एक तो जो सबको समान अधिकार, समान सम्मान होगा, वो होगा। नंबर 2, इससे हमारे जो ऊपर में जो भेदभाव चले आ रहे हैं कि जातियों के हिसाब से हमें बांट दिए जाते हैं। जाति नहीं, काबिलियत की बात सरकार की लोग कर रहे हैं, इसका क्या मतलब है? निश्चित तौर पे पूजा जी, अभी कांग्रेस के मित्र जिस तरीके से कह रहे थे कि ये सरकार का निर्णय नहीं है, ये न्यायालय का निर्णय है, लेकिन मैं अपने मित्र को बताना चाहता हूं कि सरकार ने जो कर निर्णय लिया है, उस निर्णय में कई चीजें हैं पूजा जी। एक तो ये है कि सोशल मीडिया और मेन स्ट्रीम, जिस तरीके से मेन मीडिया पे हम आज बात करें, सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत सारे अकाउंट ऐसे हैं, कोई क्षत्रिय महासभा चला रहा है, कोई यादव महासभा चला रहा है, कोई कुशवाहा महासभा चला रहा है, तो ऐसे लोगों को भी रोकने का प्रयास किया जाएगा, जो कि और साथ साथ जातीय रैलियों पे भी पाबंदी लगी है। और आपने देखा होगा कि हम नोएडा में खड़े हैं, लोग गाड़ियों के पीछे अपनी जाति सूचक लिख के चलते थे, उन पे भी पाबंदी लगाई गई है। तो सरकार का ये निर्णय जो है, सरकार का ये सीधा संदेश है अपने प्रदेश के लोगों के लिए कि आप क्या सोच कर रहे हो आप? लार्जर पर्सपेक्टिव में क्या पिक्चर है? एक रहेंगे, नेक रहेंगे,
ये है हमारा। तो ये एक में सिर्फ जाति के लोग हैं, सनातनी है, या ये एक सबके लिए है कि बाकी के धर्मों के ये लोग भी आ पूजा जी जाएं? ये बहुत बड़ा मैसेज है और हमें लग रहा है कि ये उत्तर प्रदेश के साथ साथ पूरे देश का ये मैसेज है। देश के लोगों को पहले एक रहेंगे नेक रहेंगे वाली बात थी, उसका मतलब और था। मैं इसलिए ये पूछ रही हूँ, देश के लिए है ये। नहीं, आप जो पूछ रही हैं वो जनता भी आपकी वही जानना चाह रही है जो आपने पूछा, मैं भी वही कह रहा तो हूँ। इस एक नेक में आप हैं कि नहीं हाजी नाजिम? देखिए, मेरा भारत एक है तो हाजी नाजिम खान बिल्कुल सबके साथ खड़ा हुआ, लेकिन भारत को नहीं, तो भारत एक अभी भारत एक नहीं है क्या? अभी इन्होंने कितनी बड़ी बड़ी आपको बातें डाउट क्यों, आपको डाउट क्यों कि भारत एक नहीं है? हाँ, कि मुझे मेरा भारत रहेगा, रहेगा क्या है नहीं भारत देखिए, एक? भारत कल भी था, आज भी है और तो फिर इंशाल्लाह आपने हमेशा रहेगा वाली बात हाँ, क्यों कही? मैंने इसलिए कहा। डाउट है मन में नहीं कोई? सुन लीजिए, नहीं पूछ लो, सरकार खड़ी है ना, मैं तो इसलिए आपसे पूछ रही हूँ, कोई सरकार डाउट तो है बताना क्या? नहीं चाहती, सरकारी बताना नहीं चाहती। आपने ये नहीं कहा कि जो नफरत फैलाने वाले संगठन है उनको कब बैन कौन से करेंगे। नफरत फैलाने वाले? ये बताएंगे ना जो आप बताओ देखो, ना, अगर मैं अभी इनसे सवाल पूछेंगे ना, आप खुल के बोलो कौन मैं से कहता संगठन हूँ, हाँ मैं कहता हूँ कि इसकी जांच होनी चाहिए। क्या केंद्र सरकार इसकी जांच करेगी, राज्य सरकार? नफरत कौन सी, नहीं करा जा रहा नफरत ना। कौन से हैं वो संगठन? और दूसरी बात, जातिवाद पे अगर सम्मेलन नहीं होंगे, रैलियां नहीं निकलेंगी, तो तभी ना संवाद खत्म होंगे, तभी तो खत्म होगा। ये तो उसको और बढ़ावा देने की बात कर रहे हैं कि जातियों पहले कौन केंद्र देखेगा, कि राज्य सरकार देखेगी, कौन उस पर इन्वेस्टिगेशन करेगा। ये तो खुद ही बता रहे हैं। तरफ से फैसला आया था तो राज्य सरकार की तरफ से बात हुई ना, तो राज्य सरकार ने उसे कहा भाई सुन लीजिए, कोर्ट का तो हम लोग सम्मान करते हैं भाई, कोर्ट का सरकार का सम्मान नहीं करते हैं? सुन लीजिए, कोर्ट का सम्मान है, सरकार का सम्मान नहीं है क्या? हाँ पूजा जी देखिए, कोर्ट का हम लोग हमेशा- घुमाइएगा मत, कोर्ट का सम्मान है, सरकार का सम्मान नहीं है क्या? हाँ देखिए, मैं संविधान को मानता हूँ तो मैं कहाँ घुमाऊंगा, मैं तो संविधान की बात करूंगा। और संविधान के तहत ही सरकार का गठन होता है ना सर? हाँ देखिए, जो संविधान के तहत ही सरकार है कि नहीं है? हाँ देखिए, संविधान की शपथ लेकर जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा चुना गया ही सरकार है ना, संविधान की जो शपथ- संविधान के तहत होता है। संविधान की शपथ लेने के बाद ही सरकार बनती है। और दूसरी बात तो यह फिर है, आप कानून का सम्मान करें, कोर्ट का सम्मान करें और सरकार का सम्मान न करें, तो ये तो संविधान का अपमान हुआ ना। मैं हाँ सुन तो लीजिए, मैं इसलिए कह रहा क्योंकि है ना, कोर्ट की तरफ से जो फैसला आया था वो सर्वमान्य, लेकिन जिस तरीके की सरकार का फैसला सम्मान्य तो लीजिए, पूजा जी इनसे पूछिए कि कोर्ट के निर्णय को इम्प्लीमेंट कौन करता है? वो तो गवर्नमेंट करती है ना, सरकार करती है ना। क्या मेरे दलित भाई अब घोड़ी पे बैठ के ऊंची कास्ट वालों के घर के सामने को निकल जाएंगे? बिल्कुल जाए ना, कौन रोक रहा है? अब जो कौन ये- रोक रहा है? अब क्या कौन रोक रहा है? जाति- बिल्कुल जाति जाइए, समी- जाति बिल्कुल जाइए। समीकरण को देख के ये टिकट दूसरे समाज को तो नहीं देंगे कि भी इसकी संख्या भारी है तो टिकट बिल्कुल, इसको देखिए दिया। हमारी क्या पार्टी है? में सबका क्या साथ, जातियों सबका को विकास, खत्म कर न दिया जाति जाएगा? देखते इसका हैं, जवाब दीजिए। न धर्म देखते हैं, जो भी। पूजा जी, भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता कह रहे हैं, मुझे ये बतला दें कि 75 जिलों में जितनी भी पदस्थापना होती है उनका लिस्ट उठा करके देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि ये सरकार जात के ऊपर कितना संवेदनशील है। खास जाति के लोग, सुनिए एक मिनट, खास जाति के लोगों को तवज्जो दी जाती है। अरे साहब, कोर्ट को इम्प्लीमेंट कौन करती है? कोर्ट के निर्णय का इम्प्लीमेंट कौन करते हैं? आप करेंगे क्या? कांग्रेस पार्टी करेगी क्या? उसके ऊपर जात के आधार पर कभी आपने लेके आया क्या? क्या लेकर आए ना? कल आपने पढ़ा है? आप पहले ये बताइए। अरे साहब, सरकार नहीं है, कोर्ट का निर्णय पढ़ा है आपने? हाँ बिल्कुल। और सरकार का निर्णय, और सरकार का निर्णय पढ़ा आपने? सरकार का निर्णय पढ़ा आपने? आदेश क्या पढ़ा आपने? बिल्कुल पढ़ा आपने बिल्कुल पढ़ा हमने। एक बात बताइए सर, एक सेकंड, ये लड़ने से पहले नहीं, लड़ने से पहले ये बताओ, प्रवीण खत्री के मैं क्या पूछ रही हूँ सर? एक सवाल, एक सवाल बताइए सर। सरकार को ये एक सर सुनिए, मैं क्या पूछ, अरे सुनिए तो सही, मैं सुन रही हूँ, एक सेकंड मेरी बात सुन लीजिए। तो आपकी कांग्रेस शासित राज्यों में स्वतः संज्ञान लेते हुए कांग्रेस ही अप्लाई करेगी क्या? देखिए, कांग्रेस सरकार में थोड़ी है। कांग्रेस शासित राज्यों में क्या आप इसको बगैर कोर्ट के इन्वॉल्वमेंट के इसको अप्लाई करेंगे क्या? देखिए, अभी मैं बता रहा हूँ, सुनिए, उत्तर प्रदेश में जो मामला बना, उस मामले को ऐसा कोई मामला केंद्र कांग्रेस की शासित बने ही ना, नहीं थी। मैं कह रही हूँ ऐसा बने ही ना, तो आप करेंगे क्या? में ऐसा कोई निर्णय नहीं आप हुआ। करेंगे क्या ऐसा? सर कोर्ट में बिल्कुल करेंगे। अदालत, सुनिए सर, कोर्ट में जो फैसला हुआ उसके बाद जेल के अंदर क्या हो रहा है ये आप जानते हैं क्या? पूजा जी, मैं आपको बता रहा हूँ, वही मैं आपको कहना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश में जातिगत आधारित पर जिस तरीके से वर्चस्वता का मामला चल रहा है, उस मामले किस राज्य में नहीं है सर? किसी राज्य में किस नहीं राज्य में नहीं? हर राज्य में मैं बता रहा हूँ, हर राज्य में मैं है। बता रहा हूँ जिस साहब। बिहार में आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं उस राज्य में सुनिए, बिहार में आज के तारीख में भी
अगर आप देखें तो बिहार में जो भी जातिगत आधारित हम लोग वैमनस्यता खत्म करने की बात करते हैं वो इसी को लेकर कह रहे हैं। कैसे? मैं बता रहा हूँ, हमने ये बोला कि जो कमजोर वर्ग के लोग हैं, जो लोग शोषित हैं, उनको तवज्जो मिलना चाहिए, उनको बराबर का अधिकार मिलना चाहिए। उनके अधिकारों को लेकर के हम लोग सड़क पर उतरे हैं। ये जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी तब ये विचारधाराएं कहाँ थी? आज ये तो आज हमको किसी को कुछ नहीं पता, सबको किसी को कुछ नहीं पता। हम इतने बड़े ऐसे ही हो गए, केवल कांग्रेस के प्रवक्ता को पता है कि वैसी विचारधारा कैसे थी। और अभी भी बिहार में ये क्या कर रहे हैं, इन्होंने जो पद यात्रा जोड़ने की बात करी है, बिहार में भी तो ये जातिवाद का सबसे पहले जाति गणना के लिए किसने उपजा उठाया? तो फिर वही बात आ गई। आप विकास कराने के लिए सर कैसे देख रहे हैं फैसले? मैडम, पहली बात तो जो ये हाई कोर्ट का जो फैसला है वो कोई फाइनल फैसला नहीं है। अगर सरकार उससे असहमत है, लेकिन सरकार ने तो सहमति दी ना, सरकार का तभी तो सरकार अपने हिसाब से डिसाइड करती है। सरकार कई बार फैसलों को बदल देती है, नहीं मानती और अध्यादेश और ऑर्डिनेंस के द्वारा उस फैसले को बदल देती है। और दूसरा जो हमारा है, तो जरूरी नहीं है कि सरकार जो कोर्ट जो ऑर्डर करे वो सरकार उसको मान ले या कोई भी पक्ष मान ले। कोई भी पक्ष जो है अगर वो उससे अग्रीड फील करता है तो उसको ऊपर उससे बड़ी कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकता है। दूसरा अभी जो आपके पब्लिक में से किसी ने कमेंट करा कि जो ज़्यादा पढ़े लिखे हैं वो ज़्यादा जाति और है, तो मेरा कहना है कि उल्ट है कि जो पढ़े लिखे हैं वो ज़्यादा जातिगत करते हैं, जो बल्कि कम पढ़े लिखे हैं उनका इन चीज़ों पे बहुत, या जो बैकवर्ड क्लास से हैं है वो उन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा ध्यान ये जाति का जहर इस तरह के प्रयासों से मिट जाएगा क्या? मान लीजिए गाड़ी पर जाति नहीं लिखवाएंगे, अब एफआईआर में जाति का जिक्र नहीं होगा। मैं अभी आ रहा था, हमारे बहुत सारे इंस्टीट्यूशन, मैं यूपी से ही बिलोंग करता हूँ, हमारे बड़े सारे इंस्टीट्यूशन है जहाँ पे विश्वकर्मा, परमार और इस तरह की जाति सूचक लिख के दुकानें भी चलती हैं, ताकि उस कम से कम उस पर्टिकुलर जाति के लोग उस दुकान पे तो जरूर है, अगर वो लिख जाए अगर है तो ये चीज़ें जो है बड़ा मुश्किल है। हम जो सांस्कृतिक आज हमारा देश है और जो हमारी उत्तर प्रदेश या जो इस समय भारत सरकार है वो धर्म और संस्कृति को बचाने की बात करती है, तो कहीं ना कहीं ये हमारी जो जाति व्यवस्था है हमारी संस्कृति से जुड़ी हुई है। इस जाति व्यवस्था के अंदर जो कुरीतियां हैं, जो भेदभाव है, हमें उसको दूर करना है, ना कि जातियों को ख़त्म कर देना है किसी है। तो बेसिकली हमारा मेन फोकस जो होना चाहिए कि जो जाति व्यवस्था के अंदर जो कुरीतियां है, जो ऊंच नीच का भाव है, उसको दूर करके और हर व्यक्ति को हर व्यक्ति को अपनी ऊंच नीच का भाव मिटाने के लिए तो ये जातिगत आधार पर जो चीजें चल रही हैं उसको मिटाने की कोशिश हो रही है। हर व्यक्ति इससे नहीं मिटेगा। क्या जो हमारा उसके लिए हमें कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करना पड़ेगा। आर्टिकल 1516 एक सेकेंड, आर्टिकल 1516 जो है वो कहता है कि हर व्यक्ति को है, जितने जो अल्पसंख्यक जिसमें जैन भी आता है, मुस्लिम भी आता है, क्रिश्चियन आता है, उनको अब अधिकार है कि वो अपनी संस्कृति को अपनी उसको करने के लिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस और वो खोल पाएंगे। तो क्या दिल्ली कल जो है वो जो सिख समुदाय जो है वो उत्तर प्रदेश में अपनी शोभा यात्रा नहीं निकाल पाएगा, जो जैन समाज अपनी शोभा यात्रा नहीं निकाल पाएगा? तो ये एक सेकंड, देखिए वो समाज के लिए ये कहा गया है कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार ने ये कहा है कि कल के अध्यादेश में ये कहा गया है कि जो जातीय जो भेदभाव हो रहे हैं, जिस तरीके से ठाकुर ब्राह्मण चल रहा है, जाट गुजर चल रहा है, इन चीजों को रोकने के लिए, चूंकि उत्तर प्रदेश में जो स्थिति बनी हुई है कई डिस्ट्रिक्ट में वहां पे बहुत भेदभाव हो रहा है, इन भेदभाव को तोड़ने के लिए किया गया। आपकी बात से मैं सहमत हूं, लेकिन सरकार का जो निर्णय है वो बहुत ही शानदार निर्णय है। मुझे लगता है कि देश में भी निर्णय लेने की आवश्यकता है। और पूजा जी, मैं कांग्रेस के मित्र से कहना चाहता हूँ, कांग्रेस के मित्र कह रहे थे कि इस देश में जातीय समीकरण को तोड़ने का काम कांग्रेस ने किया, तो आपको नहीं पता है 74 में जेपी ने कहा था जनेऊ तोड़ो, जाति तोड़ो, नाता जोड़ो। ये 74 में आंदोलन कांग्रेस के खिलाफ हो रही थी और कांग्रेस ही इस देश में जातीय आधारित पॉलिटिक्स प्रारंभ करने की जननी अगर इस देश में कोई है तो कांग्रेस पार्टी है, जिसके आधार पे तमाम ऐसे दल बने, चाहे सपा बना हो, बीएसपी बना हो, तमाम ऐसे दल बने हुए। आरजेडी बिहार में है जो कि सिर्फ और सिर्फ जातीय राजनीति करती है और कांग्रेस उसके संरक्षक। बहुत सारी रीजनल पार्टीज यही कर रही है, रीजनल पार्टीज का तो आधार ही यही है। देखिए, जातीय उन्माद को खत्म करने के लिए सामाजिक व्यवस्था में जो लोग कमजोर हैं उनको बराबर की श्रेणी में लाना होगा। और हमारी लड़ाई सिर्फ इतनी ही है कि समाज के वंचित और कमजोर लोगों को बराबर का अधिकार मिले, उनको सारी टिकट शेयरिंग में बंटवारे का अधिकार मिलेगा कि बराबर का कि नहीं? बिल्कुल, देखिए कोर्ट का सबसे बड़ा सवाल तो भी बिहार में आएगा। मैं बिहार की बात कर रहा हूँ, पूरे देश जहाँ की पर बात कर रहा हूँ। जिस वोट बैंक का परसेंटेज ज्यादा होगा उस हिसाब से तो नहीं देंगे ना। नहीं, बिल्कुल कांग्रेस और जितने भी लोग तो यही करते हैं, कांग्रेस यही करते हैं। कोई है क्या जाति से ऊपर उठकर पार्टी है क्या? नहीं, जाति से ऊपर तो कोई पार्टी नहीं होनी चाहिए। जाति ऐसा है कोई पार्टी जो जाति पर फोकस ना करती हो?
जाति पे तो सारी पार्टियां फोकस कर रही हैं। कोई है क्या? है जी, बगैर एक जाति सेकंड जरा आइएगा मेरे भाई, थोड़ा सा आगे आ जाइए। क्या बगैर जाति का रोटी सेक ही नहीं सकता ये। हाँ, हाँ, मतलब कोई सी भी पार्टी हो, पॉलिटिक्स जो बगैर है वो जाति जाति का के पॉलिटिक्स चल ही चलेगी। नहीं सकता है। आप लोग मानते हैं कि जाति का ये भेदभाव खत्म होना चाहिए कि नहीं? कभी नहीं खत्म होगा ये। क्यों, ऐसा क्यों मानते हैं? जब भाई 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 में भेदभाव है तो जाति में कहाँ से भेदभाव खत्म होगा? जब भाई भाई में ही भेदभाव चल रहा है तो जाति में कहाँ से भेदभाव खत्म हो तो जाएगा? प्रयास तो करना पड़ेगा ना खत्म करने का। आ तो रहे हैं लोग, जब से देश आजाद हुआ तब से कर ही रहे लोग, कहाँ खत्म हो रहा है? आप कर रहे हो कुछ कोशिश की नहीं? कर रहे हैं लेकिन हो ही नहीं रहा, अगला नहीं मानता है ना। सरकार कह रही है हम कर रहे हैं कोशिश। हो ही नहीं सकता, कभी नहीं हो नहीं सकता, होगा? नहीं हो सकता ये। होगा कि नहीं? मुझे तो लगता नहीं होगा। क्यों, ऐसा क्यों मानती है जनता? ऐसा क्यों सोचती है? शुरुआत तो अपने से बताता करनी हूँ, पड़ती है ना। मैं शेड्यूल कास्ट से आता हूँ, जाति से जाटव हूँ। हाँ। मेरे साले की शादी थी, ठाकुरों की गांव से बारात जा रही थी, डीजे बंद करवा के निकल गई हमारी बारात। अभी तक चल रहा है ये सब? अभी तक चल रहा है, अभी तक चल रहा है। अभी तक चल रहा है ये सब, ये जाति वाला भेदभाव सर। ये कह रहे हैं कि अभी तक चल रहा है, तो आपने शिकायत कराई कि नहीं कराई? शिकायत की कि नहीं? नहीं करी। शिकायत क्यों नहीं की आपने? किससे करेंगे शिकायत? पुलिस से करेंगे। पुलिस किसकी सुनेगी? जनता की सुनेगी। जब वहाँ पे मार के भी चले जाते हैं तब भी पुलिस कार्रवाई नहीं करती। अभी मैं आपको लोनी गाजियाबाद की बताता हूँ, मैं वहीं रहने वाला हूँ। बनतला की कहानी आपको पता होगा या नहीं पता होगा। दबंगों ने 3 दिन तक उस लड़की को किडनैप करके उसका रेप करा। थाने में गए, पुलिस चौकी में, वहाँ पे कंप्लेंट तक नहीं लिखी गई। लड़की ने सुसाइड करी, तब जाके भीम आर्मी आई और जितने भी समाज के लोग थे। ये जो कैसे हो सकता है सर, ये कैसे हो सकता है कि एक तरफ जब बेहतरी की बात कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि पुलिस अभी भी कार्रवाई नहीं कर रही है? देखिए पूजा जी, पता नहीं, हमें नहीं पता है। अगर इस तरह की घटना घटी है तो निश्चित तौर पे पुलिस के पास जाने, जो पुलिस को अपनी कानूनी कार्रवाई करेगी। लेकिन हम लोगों ने आपने कार्रवाई क्यों नहीं की? बिल्कुल की है कार्रवाई, बिल्कुल कार्रवाई की है। और आप एक प्रश्न पूछ रही थी, इस देश में सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो कि आप देखिए, लाल कृष्ण आडवाणी कहाँ के रहने वाले, चुनाव नई दिल्ली में लड़ते हैं। बात मोदी जी कहाँ के रहने वाले, बनारस में चुनाव। और मैं एक बात, आप बिहार से आते हैं क्या? बिहार में एक जॉर्ज फर्नांडिस एक नेता होते थे, पूरे देश के बहुत बड़े नेता थे। वो रहने वाले कहाँ के थे? महाराष्ट्र के थे। और चुनाव कहाँ से जीतते थे? मुजफ्फरपुर जैसे जगह से जीतते थे। ये देश में, और ये देश की जरूरत है। आप साहब, आप एक मुद्दे पे हमसे बात कर लीजिए। आप या तो लोनी पे बात करिए, बिहार पे बात करिए, या उत्तर प्रदेश पे बात करिए। विषय को भटकाइए मत, विषय को भटकाइए मत। आपको पता नहीं है, मैं कह रहा हूँ आप सामाजिक न्याय की बात करते कौन से सामाजिक न्याय की? आप लालू यादव की सामाजिक न्याय की बात करते हैं, जो कि चारा चोरी है, 900 करोड़ का चारा चोर कर गया, उस लालू यादव की बात करते हैं। आप मुलायम यादव की बात करते हैं, जो सफाई में सिर्फ नाच करवाते हैं। अब कौन सा सामाजिक न्याय की बात करते हैं? कौन है? सम्राट चौधरी कौन है? जो लोग आज के तारीख में मैं बता रहा हूँ, बताइए। अशोक चौधरी के मामले को लेकर मामला उसे है कि नहीं? तो 200 करोड़ के मामले को लेकर के तो कोर्ट चाहिए ना, सरकार न्यायालय चाहिए। अब न्यायालय जाइए, सरकार आपकी न्यायालय है, चाहिए ना। बोलिए मंत्री प्रशांत आपका किशोर है, को जाने के और लिए। उस पर आवाज अरे उठाई आप जाइए। न्यायालय क्यों नहीं जा रहे हैं? न्यायालय जाइए आप। अगर कोई आरोप लगा रहा है, न्यायालय जाइए ना, न्यायालय पड़ा है। अरे तो कोर्ट जाइए ना, कोर्ट जाइए, और उस मामले कोर्ट को जाइए। लेकर सरकार इनकी है, उसके आप बावजूद भी अशोक न्यायालय जाइए ना साहब। अशोक चौधरी के मामले पर आप क्या बोल रहे हैं? बिल्कुल न्यायालय जाइए। एक इम्पोर्टेंट है कि एक तरफ तो जो सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार ने एक अध्यादेश और एक नोटिफिकेशन निकाला जिसमें जातियों की बात करी, और दूसरी तरफ वही सरकारें, चाहे दोनों पक्ष हैं, वो जातिगत जनगणना भी करा रहे हैं। तो दोनों में विरोधाभास नहीं है। अगर हमें जाति का यूज ही नहीं करना है तो आज इतनी बड़ी जाति जो पीछे रह गई है, ये कह रहे हैं कि उसका पर्पस ये है। कांग्रेस भी ये कह रही है कि जो पीछे रह गई है उनको आगे लेकर आएंगे। पता होना चाहिए कि क्या किसका स्टेटस है। अल्टीमेटली तो जाति चाहिए ना, अल्टीमेटली। और अगर फिर जनगणना, फिर जाति के आधार पर जनगणना का क्या मतलब? सरकार ने भी तो कहा ना। हाँ, जाति मैं बताऊं पूजा जी, ये जो ये पता नहीं लोग क्या चाहते हैं कि समाज शोषित होता रहे, जातियों के नाम पे समाज का शोषण होता रहे। जबकि सच बात ये, जब 1200-1500 ईसा पूर्व जब सुचारू रूप से हमारी व्यवस्था चल रही थी तो हमारे देश सोने की चिड़िया थी, क्योंकि हम हालात वो वाले नहीं है ना। हमेशा वक्त बदलता है, वक्त बदलती है, व्यवस्थाएं बदलती हैं। कल को औरतें भी घूंघट में रहती थी, तो आप और मैं आज घूंघट में खड़े हैं क्या? वही तो व्यवस्था में समय के साथ बदलाव लाना पड़ता है। वो उस वक्त की जरूरत थी, वो वर्ण व्यवस्था। ये है कि क्या सरकार आने वाले समय में अपने जितने भी वो वैकेंसीज निकालती है, क्या उसमें से जाति वाला कॉलम हटा दिया जाएगा कि अब किसी को जाति लिखने की आवश्यकता नहीं है? SC ST को कितनी सीट रिजर्वेशन पर सवाल उठा रहे हैं, OBC को कितनी सीट खत्म मिलेंगी, कर दो। जनरल को कितनी सीट मिलेंगी? ऐसा नहीं होने वाला। तो इसका मतलब ये है कि जातियां रहेंगी, सारी बात रहेगी, बस क्या नहीं रहेगा, जातियों को आप रोड पर ग्लोरीफाई नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते? जाट का छोरा,
गुर्जर का छोरा, राजपूत का छोरा। तो इस तरह से अब क्या है, क्योंकि पश्चिमी यूपी में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आई है, वो है लॉ एंड ऑर्डर को लेकर, और वो इशू इसी इशू के साथ में कनेक्टेड है, क्योंकि अभी गुर्जर समाज और राजपूत समाज में, इनमें पश्चिमी यूपी में अभी 3 जिलों में लगभग कर्फ्यू जैसे हालात हो गए थे। आप सिर्फ एक पकड़ कर बैठे हैं, यही वाला मामला है क्या? नहीं पूजा जी, ये पूरे प्रदेश का मामला है, 22 करोड़ जनता का मामला है। और निश्चित तौर पे जो सरकार ने निर्णय लिया, पूजा जी मैं बार बार कह रहा हूँ, बहुत शानदार निर्णय है। नहीं है, ये बार बार कह रही है, कोर्ट का निर्णय है। अखिलेश जी, तो देखिए, जनता ये कह रही है कि जब जाति वाला ये भेदभाव मिट जाएगा तो मेरा भारत वाकई अखंड हो जाएगा। शुरुआत शुरू हो चुकी है, जिस शुरुआत की बात लगातार की जा रही है, अगर ये शुरुआत है तो जनता का साथ बहुत जरूरी है। ये जो जहर घुला है नसों में, इसे खुद से मिटाना होगा।